बेहोशी की हालत में गोविंदा आधी रात को हॉस्पिटल में कराया गया एडमिट। डॉक्टर्स कर रहे हैं निगरानी। धर्मेंद्र को ब्रीच कैंडी अस्पताल से मिली छुट्टी, सेहत में सुधार, लेकिन घर पर चलता रहेगा इलाज। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक्टर अजीत के घर को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने शुरू की जांच, बढ़ाई गई सुरक्षा। 8 दिसंबर को मिलेगा न्याय। जुबिन गर्ग की मौत पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का ट्रेलर लॉन्च पोस्टपोन, सिर पर है रिलीज डेट। चक दे इंडिया फेम विद्या मालवड़े के पिता की तबीयत बिगड़ी, भावुक होकर विद्या ने शेयर किया पोस्ट। बिग बॉस 19 में तानिया मित्तल पर फूटा मालती चाहर का गुस्सा, अमाल मलिक के फरमान से घर में हुआ बवाल। खबरों में आगे बताएंगे आपको। बोनी कपूर ने मनाया 70वां जन्मदिन, पापा की पार्टी में बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के साथ रोमांटिक हुई जानवी कपूर, तस्वीरें हुई वायरल। बिपाशा बसु की बहन विजेता साइबर धोखाधड़ी की हुई शिकार, पार्सल डिलीवरी स्कीम में लगी 1,80,000 रुपए की चपत। और अरमान के 2.5 साल के बेटे को मिली साउथ की मूवी, 28 दिनों की शूटिंग और एक दिन में कमाएगा 3 लाख रुपए। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो अब आपको हम इन्हीं खबरों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। देखिए, गोविंदा को मंगलवार रात जुहू स्थित क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये वही अस्पताल है जहां पर वो गोली लगने के बाद एडमिट हुए थे। 61 साल के गोविंदा अपने घर पर अचानक बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उनके दोस्त और कानूनी सलाहकार ललित बिंदल ने जानकारी दी है। ललित बिंदल ने बताया कि गोविंदा जी को अचानक बेहोश होता हुआ देखा गया। उसके बाद उन्हें क्रिटिकेयर अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल वे डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। उन्होंने बताया कि गोविंदा के सभी महत्वपूर्ण पैरामीटर्स पर नजर रखी जा रही है और डॉक्टर्स आवश्यक जांच कर रहे हैं। उनके मैनेजर शशि सिन्हा ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि फिलहाल रिपोर्ट्स का इंतजार है। उन्हें तेज सिरदर्द था और सिर में भारीपन भी महसूस हो रहा था, साथ ही चक्कर भी आ रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह दी गई। डॉक्टर्स जांच कर रहे हैं, जल्दी डॉक्टर उनकी दोबारा जांच करेंगे। ताज़ा अपडेट के मुताबिक गोविंदा की तबीयत ठीक है और वो डॉक्टर्स की निगरानी में है। गोविंदा के कई सारे मेडिकल टेस्ट किए गए हैं, रिपोर्ट्स का इंतजार हो रहा है। उधर धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, डिस्चार्ज कर दिया गया है। वो पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। उनकी सेहत में सुधार के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई है। अब धर्मेंद्र का इलाज उनके जुहू स्थित घर पर ही चलता रहेगा। उनके परिवार ने यह फैसला रात को ही ले लिया था और उन्हें सुबह अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। धर्मेंद्र के घर वापस आने के कुछ ही देर बाद लेखक निर्देशक गुड्डू धनोआ, जो उनके फैमिली फ्रेंड भी हैं, उनके जुहू स्थित घर पर पहुंचे। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि धर्मेंद्र की हालत में अब काफ़ी सुधार है, लेकिन अब देओल परिवार ने किसी भी स्टार को धर्मेंद्र से मिलने से रोक दिया है। दरअसल 11 नवंबर की सुबह ये खबरें सामने आने लगी थी कि धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। जैसे ये खबर फैली, उनके फैंस सदमे में आ गए। देश के एक बड़े न्यूज़ चैनल ने लगातार इस खबर को चलाना शुरू कर दिया और धर्मेंद्र के निधन की ये जो फेक खबरें थी, इसे देखकर परिवार बुरी तरह भड़क गया। धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की और इन खबरों का खंडन किया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पुलिस और जांच एजेंसीज अलर्ट मोड पर हैं। इस बीच खबर सामने आई कि एक्टर अजीत कुमार के घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। धमकी भरा पत्र डाक के जरिए डीजीपी कार्यालय पहुंचाया गया है, जिसके बाद पुलिस और खुफिया एजेंसीज तुरंत हरकत में आ गई हैं और जांच तेज कर दी गई है। इसके बाद धमकी को बेअसर करने के लिए पुलिस और बम स्क्वाड एक्टर अजीत के तिरुवनमयूर वाले आवास पर पहुंचा है। हालांकि उन्हें वहां कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु मिली नहीं है। पुलिस ने अपनी जांच की पूरी कार्रवाई की है और इस धमकी को उन्होंने अफवाह घोषित कर दिया है। हालांकि तमिलनाडु पुलिस इन धमकियों के पीछे छिपे लोगों का पता लगाने की भी कोशिश कर रही है, क्योंकि हाल ही के दिनों में ऐसी धमकियों में काफ़ी तेजी आई है। यूट्यूबर अरमान मलिक बहुत जल्द 5वीं बार पिता बनने वाले हैं। इस बीच उन्हें एक और बड़ी गुड न्यूज़ मिल गई है। उनके और कृतिका मलिक के बेटे जैद को एक बड़ी फिल्म मिल गई है, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने ब्लॉग के जरिए दी। अरमान मलिक के फैमिली फिटनेस यूट्यूब चैनल पर 15 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जबकि मलिक वीलॉग चैनल से करीब 8.5 मिलियन लोग जुड़े हुए हैं। वहीं तीनों बच्चों के नाम से अलग अलग चैनल बने हुए हैं, जिस पर कई मिलियन फॉलोअर्स हैं। हाल ही में अरमान मलिक ने अपने नए वीडियो में बताया कि हमारे घर साउथ के एक डायरेक्टर आए हैं और एक बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है। वहीं फिल्म के डायरेक्टर ने तेलुगु में पूरी जानकारी दी है। वो कहते नजर आए कि हमारी पिक्चर शुरू हो गई है। फिल्म का काम 2026 के पोंगल के बाद शुरू होगा, जिसमें एक्टिंग करने के लिए कृतिका मलिक के बेटे को चुना गया है।
अरमान मलिक का बेटा जैद 28 दिनों तक फिल्म का शूट करेगा, जिसकी हर दिन की फीस 3 लाख रुपए उसे दी जाएगी। जुबिन गर्ग की अचानक मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार 11 नवंबर को बताया कि जुबिन गर्ग की मौत से जुड़ी जांच रिपोर्ट 8 दिसंबर को दाखिल होगी। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के जरिए सच जनता के सामने आएगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि असम के कल्चरल आइकन जुबिन गर्ग को 8 दिसंबर के दिन न्याय मिलेगा। एसआईटी इस दिन चार्जशीट रिपोर्ट जमा करेगी, जिसमें जुबिन गर्ग और उनकी मौत से जुड़े कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे। सीएम ने उन लोगों को भी सीधे चुनौती दी जिन्होंने एसआईटी की क्षमता पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि 8 दिसंबर को सबको ये समझ में आ जाएगा कि जो कहा जाता है उसे पूरा भी किया जाता है। जुबिन गर्ग की 19 सितंबर के दिन सिंगापुर में स्विमिंग के दौरान स्कूबा डाइविंग करते हुए मौत हो गई थी। उनकी मौत की जांच एसआईटी और सीआईडी मिलकर कर रहे हैं। धर्मेंद्र इस समय बीमार हैं और उनके चाहने वाले उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए दुआ कर रहे हैं। इस बीच फिल्म धुरंधर की टीम ने मीडिया को बताया कि उन्होंने फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट को पोस्टपोन करने का निर्णय लिया है। ट्रेलर लॉन्च इवेंट पहले आज यानी 12 नवंबर को मुंबई शहर में होने वाला था। प्रोडक्शन हाउस ने अपने ऑफिशियल बयान में इसकी जानकारी दी है। उन्होंने यह निर्णय दिल्ली में सोमवार रात लाल किले के धमाके के पीड़ितों को सम्मान देने के लिए और धर्मेंद्र की सेहत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। धुरंधर एक स्पाई थ्रिलर है जिसे आदित्य धर निर्देशित कर रहे हैं। इसमें रणवीर सिंह अहम भूमिका में हैं। फिल्म में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और अक्षय खन्ना भी खास भूमिकाओं में दिखने वाले हैं। ये फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज होगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या मालोड़े के पिता की तबीयत हाल ही में बिगड़ गई है। विद्या को आपने शाहरुख खान की फिल्म चक दे में देखा होगा, जिसके बाद उन्हें अब उनके पिता को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विद्या ने इस मुश्किल वक्त में सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने फैंस से पिता के जल्द स्वस्थ होने की दुआ करने की अपील की है। विद्या ने अपने फैंस से माफ़ी भी मांगी क्योंकि वो अपना नो शुगर नो ग्रेन चैलेंज पूरा नहीं कर पा रही हैं। विद्या मालोड़े को दर्शक सबसे ज़्यादा 2007 में आई फिल्म चक दे इंडिया से याद करते हैं, जहां उन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर और कप्तान प्रीति सबरवाल का किरदार किया था। इस रोल के लिए उन्हें काफ़ी तारीफ मिली थी और रातों रात स्टार बन गई थी। बिग बॉस 19 के घर में 12वें हफ्ते की शुरुआत से ही हंगामा मचा हुआ है। बिग बॉस ने कैप्टनसी टास्क का ऐलान किया, जो पॉलिटिकल थीम पर आधारित था। घर वालों को 3 टीमों में बांटा गया। टीम कुनिका सदानंद, टीम शहबाज बदेशा और टीम गौरव खन्ना। इस सियासी जंग के लीडर बने मौजूदा कैप्टन अमाल मलिक, जिनके फैसलों ने घर में एक नया बवाल खड़ा कर दिया। टास्क की ओपनिंग स्पीच से ही विवाद शुरू हो गया। कुनिका ने शहबाज को बाहर से दोस्त लेकिन अंदर से खोखला बताया, जबकि गौरव की पार्टी को शरीफ लेकिन कंफ्यूज्ड कहा। शहबाज ने गौरव पर ओवर फ्रंट फुट खेलने का इल्जाम लगाया और कुनिका की टीम को भी निशाना बनाया। गौरव ने अपनी पार्टी को संघर्ष पार्टी नाम दिया और कुनिका पर हथियार डालने का आरोप लगाया। तो शहबाज की पार्टी को खाओ पियो ऐश करो वाली बुलाया। पहली एक्टिविटी में अमाल ने गौरव की टीम को विजेता घोषित कर दिया, जिससे फरहाना भट्ट गुस्से से फट पड़ी। फरहाना ने अमाल को दोगला और बदतमीज तक कह दिया। इधर मालती ने तान्या को फेक और स्पिरिचुअल फ्रॉड कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि तान्या घर में जो दिखाती हैं वो असल में है ही नहीं, वो कैमरे के लिए सब करती हैं, रिश्ते उनके लिए मायने नहीं रखते। बात करेंगे फिल्म मेकर बोनी कपूर की, जो 11 नवंबर के दिन पूरे 70 साल के हो गए। उन्होंने 70वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया। इस स्पेशल डे पर उन्होंने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ एक ग्रैंड पार्टी रखी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही हैं। बोनी को बेटी अंशुला कपूर ने इंस्टाग्राम पर कई सारे फ़ोटोज़ शेयर करके उन्हें विश किया, जिसमें सारा पूरा कपूर परिवार साथ में दिख रहा है। पार्टी में बोनी के भाई संजय कपूर, अनिल कपूर, बेटी अर्जुन कपूर, बेटी अंशुला सब मौजूद थे, लेकिन सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी जानवी कपूर और उनके बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया की रोमांटिक केमिस्ट्री ने। इसमें एक तस्वीर सामने आई है जिसमें शिखर जानवी को पीछे से गले लगाकर खड़े हैं, जो फैंस को खूब पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर यूज़र्स ने इसे प्यार का एक इशारा बताया। हालांकि जानवी और शिखर ने कभी भी ऑफिशियली अपने रिलेशनशिप को कंफर्म नहीं किया है, लेकिन उनके पोस्ट और स्टोरीज हमेशा उनके बीच बढ़ती नज़दीकियों को दिखाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों कई साल पहले डेटिंग शुरू कर चुके हैं, लेकिन बीच में ब्रेकअप भी हो गया था। अब हाल ही में फिर से पैचअप हो गया और दोनों फिर से साथ में दिखाई देते हैं। बॉलीवुड स्टार बिपाशा बसु की बहन विजेता बसु साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो गई हैं। स्कैमर्स ने फर्जी पार्सल डिलीवरी के बहाने उनकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स चुरा ली और फ्रांस में होटल बुकिंग के नाम पर 1,80,000 रुपए उड़ा दिए।
ये घटना 27 सितंबर 2025 की है, जब विजेता को एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैसेज में कहा गया कि उनका पार्सल डिलीवर करने की कोशिश हो रही है और डिलीवरी चार्ज कंफर्म करने के लिए एक लिंक पर उनको क्लिक करना होगा। विजेता ने इसे असली समझ लिया और लिंक पर जाकर अपने बैंक के क्रेडिट कार्ड की डिटेल भर दिए। कुछ ही मिनटों बाद बैंक से अलर्ट मैसेज आया कि फ्रांस के हयात रीजेंसी होटल में उनका करीब 1,80,000 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है। धोखाधड़ी का शक होते ही विजेता ने तुरंत अपना कार्ड ब्लॉक करा दिया। फिर उन्होंने साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज की। 2 नवंबर को मुंबई के NM जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में जाकर एक डिटेल्ड FIR भी उन्होंने दर्ज कराई है। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं, बॉलीवुड से आती हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।